साथियों नमस्कार। मैं हूं देशराज और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हाल ही में चर्चित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जिसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स शॉर्ट में GII बोलते हैं, जो अभी हाल ही में जारी किया गया है और चर्चा का विषय है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या होता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 क्यों चर्चा में है, भारत में वैश्विक नवाचार सूचकांक की क्या स्थिति है और पिछले वर्षों में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में कितनी प्रगति प्राप्त की है। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में टॉप पर कौन से देश हैं और भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक में क्या स्थिति है। इन सभी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर करेंगे। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, वैश्विक नवाचार सूचकांक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GII 2024 में भारत का स्थान, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान आया है 39वां स्थान प्राप्त किया है और यह 39वां स्थान 133 देशों के अंतर्गत भारत ने 39वां स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान था और भारत ने एक स्थान की वृद्धि की है, अर्थात 40वें स्थान से 39वें स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें 2023 में भारत का 40वां स्थान था और 2024 में भारत ने 39वां स्थान प्राप्त किया है, जो 133 देशों के मध्य प्राप्त किया है। GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करने का क्या उद्देश्य है? इसका मूल उद्देश्य है नवाचारों और तकनीकों को सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों एवं बदलाव में शामिल करना, अर्थात जो भी नवाचार हो रहे हैं, जो भी तकनीकी में परिवर्तन हो रहे हैं, उनको सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों में शामिल करना, अर्थात सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए नवाचार व तकनीकों में परिवर्तन करना और उनको एक्सेप्ट करना GII का मूल उद्देश्य है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का विभिन्न सरकारों द्वारा अपने नवाचार पारिस्थितिक तंत्र का आकलन और सुधार करने तथा नीतियों को सुधारने में भी किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक का सरकारों के द्वारा नवाचार पारिस्थितिक तंत्र का आकलन करने में और उनमें सुधार करने के लिए नीतियों को बनाने में वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। पिछले 9 वर्षों में भारत ने GII रैंकिंग में 42 पायदान की प्रभावशाली छलांग लगाई है। पिछले 9 वर्षों में भारत ने GII में 42 पायदान की अर्थात 42 रैंक का सुधार किया है। 2015 में भारत का स्थान 81वां था और 2024 में
भारत का स्थान 39वां है। भारत ने 42 रैंक का सुधार किया है। भारत अब 38 निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान है। भारत जो 133 देशों की जीआईआई जीआईआई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक जारी की जाती है, उसमें से 38 निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था हैं और उन 38 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का अग्रणी स्थान है। नेक्स्ट है मध्य और दक्षिणी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान। मध्य और दक्षिणी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भारत का प्रथम स्थान है। इनमें भारत का प्रथम स्थान है। भारत ने वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन भारत ने वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन को शॉर्ट में कहते हैं WIPO WIPO विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में चौथा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में चौथा स्थान प्राप्त किया है और यह रैंकिंग भी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रमुख शहर जो दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूह में शामिल की हैं। भारत के प्रमुख 4 शहरों को विश्व के 100 प्रमुख शहरों में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समूह हैं उसमें शामिल किए गए हैं और 4 जो शहर है वह है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई। ये 4 शहर हैं जो विश्व की शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समूह में शामिल किए गए हैं। अर्थव्यवस्था आय समूह के अनुसार शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं, अर्थात यहाँ पर अर्थव्यवस्थाओं को 4 आय समूह में बांटा गया है, जिनकी प्रत्येक में 3-3 उच्च श्रेणी की अर्थव्यवस्थाओं का यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है उच्च आय वाली 3 अर्थव्यवस्थाएं, सेकंड पर है उच्च मध्यम आय वाली 3 अर्थव्यवस्थाएं, थर्ड पर है निम्न मध्यम आय वाली 3 अर्थव्यवस्थाएं और फोर्थ है निम्न आय वाली 3 अर्थव्यवस्थाएं। उच्च आय वाली 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जाता है, सबसे पहले इसमें जो शामिल किया जाएगा वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है इसमें स्वीडन और थर्ड रैंक है अमेरिका। ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं उच्च आय वाली 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं। उच्च मध्यम आय वाली 3 अर्थव्यवस्थाएं, इसमें सबसे पहले है चीन। चीन है उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर। सेकंड पर है मलेशिया और थर्ड पर है तुर्की। तुर्की ने उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक वृद्धि की है। चीन जीआईआई में चीन का 2023 में 12वां स्थान था और 2024 में 11वां स्थान रहा है। तीसरा पॉइंट है निम्न मध्यम आय वाली 3 अर्थव्यवस्थाएं और निम्न मध्यम आय वाली 3 अर्थव्यवस्थाओं में पहला स्थान है भारत का, जिसने पिछले 9 वर्षों में बहुत तेज गति से वृद्धि की है। दूसरा स्थान है वियतनाम और तीसरी जो रैंक प्राप्त हुई है वह प्राप्त हुई है फिलीपींस को। तीसरी रैंक प्राप्त हुई है। और निम्न आय वाली 3 अर्थव्यवस्थाएं जिसमें पहला स्थान है रवांडा,
सेकंड स्थान पर है टोगो, ये साउथ अफ्रीका के देश हैं। और थर्ड स्थान पर है युगांडा। इस तरह से प्रत्येक देश में प्रत्येक उच्च आय वाली, उच्च मध्यम, निम्न मध्यम और निम्न आय वाली प्रत्येक में तीन तीन अर्थव्यवस्थाओं को यहाँ पर हमने क्रम देखा है। अर्थव्यवस्था आय समूह को इस तरह से चार भागों में विभाजित किया गया है। अब हम इसके प्रमुख कारक जो इसको प्रभावित करते हैं, पहला है भारत का उत्थान कई कारकों से प्रेरित है, जिनमें इसकी मजबूत ज्ञान पूंजी एवं संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र तथा सार्वजनिक और निजी दोनों अनुसंधान संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की प्रगति के प्रमुख कारक जो रहे हैं वह है भारत की मजबूत ज्ञान पूंजी, अर्थात ज्ञान का भंडार जो पहले से ही विकसित है भारत में, उसके कारण, और जो स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र विकसित हुआ है पिछले एक दशक में, उसके कारण भी भारत ने प्रगति की है। इसके अलावा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो अनुसंधान संस्थाओं का योगदान रहा है, जिसके कारण भी भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में तीव्र गति से प्रगति की है। नेक्स्ट प्रमुख कारक रहा है आईसीटी सेवा निर्यात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से मजबूत रहा है, जहां यह विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। आईसीटी के निर्यात में भारत का प्रथम स्थान है, जिसके कारण भी भारत जीआईआई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में तीव्र प्रगति की है। तीसरा जो प्रमुख कारक है वह है उद्यम पूंजी में वृद्धि, बौद्धिक संपदा दाखिलों तथा यूनिकॉर्न कंपनियों की उच्च संख्या ने भी भारत की स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। इन सभी प्रमुख कारकों के कारण भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में पिछले एक दशक में अविश्वसनीय प्रगति की है और निम्न मध्यम आय वाले देशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2015 में भारत का 81वां स्थान था, जो 2024 में घटकर 39वां स्थान रह गया। अर्थात इन 9 वर्षों में भारत ने 42 रैंक का सुधार किया है। अब हम एक टेबल के माध्यम से हीट मैप देखेंगे। हीट मैप जीआईआई 2024 रैंकिंग ओवरऑल एंड बाय इनोवेशन पिलर 2024। इनोवेशन के जो पिलर हैं उनके आधार पर भारत की रैंकिंग क्या है। ओवरऑल जीआईआई सभी क्षेत्रों में जीआईआई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वह है 39वीं। इंस्टीट्यूट के क्षेत्र में भारत की रैंकिंग 54वीं है। ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में 51वीं रैंकिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 72, यहाँ पर स्थिति ज़्यादा दयनीय है। मार्केट सोफिस्ट्रेक्शन 23वीं रैंक है। बिजनेस सोफिस्ट्रेक्शन 58वीं रैंक है यहाँ। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स में भारत की स्थिति अच्छी है और 22वीं रैंक के साथ मजबूत स्थिति में है। और क्रिएटिव आउटपुट्स में भारत की रैंक 43 रैंक है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स में भारत की स्थिति 54 है। ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में भी स्थिति खराब है और इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वाधिक स्थिति दयनीय है। सबसे अच्छी स्थिति जो भारत की है वह है नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में भारत की स्थिति सुदृढ़ है। शीर्ष स्थान पर आने वाले देश, अब हम देखेंगे शीर्ष स्थान पर कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड पिछले 14 सालों से
14 वर्षों से स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा स्वीडन और अमेरिका ये शीर्ष स्थान पर मौजूद हैं। पिछले दशक में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश, पिछले दशक में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश में है भारत। भारत ने अविश्वसनीय उन्नति की है। वियतनाम और तुर्की, तुर्की ने सर्वाधिक अविश्वसनीय रूप से वृद्धि की है। अतः ये तीन देश पिछले 10 वर्षों में सबसे तेज बढ़ने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हैं। साथियों, इस तरह से आज हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में पढ़ा, जो हाल ही में बहुत चर्चित है और आने वाले एक वर्ष में जो भी एग्जाम होंगे, प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी, उन सभी में चाहे वह रेलवे हो या एसएससी हो या फिर स्थानीय पीसीएस का कोई एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, निश्चित रूप से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 का 1% देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि भारत ने पिछले 9 वर्षों में इस क्षेत्र में अविश्वसनीय प्रगति की है। अतः यहाँ पर आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अतः यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। और इस चैनल को या इस वीडियो को उस व्यक्ति तक शेयर कीजिए जिस व्यक्ति को इस वीडियो की आवश्यकता है, या वह व्यक्ति कोई भी हो जो आपके संपर्क में है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए यह वीडियो लाभदायक है। तो उस तक यह वीडियो अवश्य शेयर करें। और अगर संभव हो तो इस वीडियो में जो भी आपको पॉइंट्स बताए गए हैं उनके नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम के समय में आपको रिवीजन करने में कोई समस्या न हो। धन्यवाद।